बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। आज भी पिछली गुफ्तगू का एक तसलसल है कि रात को सोते वक्त के आमाल और अज़कार जो हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाए, उनका एक अगला हिस्सा आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन इकराम, अगर हमसे कोई पूछे कि समझदार कौन है, तो यकीनन हमारे यहाँ जो समझदार का पैमाना है उसमें किसी इंसान का अच्छा कारोबारी होना, अपने नफ़ा नुकसान को अच्छी तरीके से देख भाल के उसका ख्याल करने वाले शख्स को हम समझदार कहेंगे। एक समझदार रब ज़ुल जलाल ने बयान किया, कुरान मजीद में समझदार लोगों का ज़िक्र है। एक मकाम जो कुरान मजीद की सूरह आले इमरान में है, रब ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि बेशक आसमान और ज़मीन की तख्लीक में और रात और दिन के इख्तिलाफ़ में समझदार लोगों के लिए निशानी है। ये समझदार लोग कौन है? इरशाद फरमाया, अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो जो अपने रब को याद करते हैं खड़े हुए, बैठे हुए और लेटे हुए। इंसान की यही तीन हालतें होती हैं, यानी जो हर हाल में अपने रब को याद करते हैं, खड़े हों तब भी, बैठे हों तब भी, लेटे हों तब भी, और लेटने की सूरत में ज़्यादा अपने मालिक को याद करना, इसलिए कि इंसान को इल्म नहीं होता कि इस नींद के बाद दोबारा मुझे ज़िंदगी मिलेगी या नहीं। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक क्या था? नाज़रीन इकराम, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत, और ये हदीस पाक इमाम बुखारी की हदीस नंबर 6324 है। वो बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम जब भी रात को अपने बिस्तर पर लेटते, दाहिनी करवट लेटते, अपना दायां हाथ मुबारक अपने रुखसार मुबारक के नीचे रख के आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटते और दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ए अल्लाह मेरा मरना और मेरा जीना दोनों तेरे नाम पर हैं। अब ये जो दुआ है इसको आप याद कर लें, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, बहुत मुख्तसर और बहुत जामे और पूरी ज़िंदगी के मकसद को पूरी तरह घेरे हुए ये हदीस पाक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो मुबारक अमल था कि आका दाएं जानब लेटते थे, दाएं करवट पर लेटते थे, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक तो मुबारक आदत भी थी, और दूसरा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब भी कभी अपने किसी सहाबी को लेटने का तरीका सिखाया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दाहिनी करवट लेटने का ही तरीका अपनी ज़ुबान मुबारक से बोल कर भी सिखाया। इसकी यकीनन कई वजूहात होंगी जो बुनियादी तौर पर आज की मेडिकल साइंस जिसको बयान करती है। वो कहते हैं जी कि एक तो इंसान की डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम इंहिज़ाम, हाजमे का निज़ाम दुरुस्त होता है दाएं करवट लेटने से, क्योंकि इंसान का मैदा और लबलबा वगैरह ये सारे बाएं तरफ होते हैं, और अगर कोई बाएं करवट सोता है तो इन चीज़ों पर दबाव आ जाता है। दूसरी चीज़ कि इंसान का दिल भी चूँकि बाईं जानिब है, और अगर इंसान कोई बाईं करवट लेटता है तो बाईं करवट लेटने से दिल के पंपिंग फंक्शन पर असर पड़ता है। चूँकि दिल पंपिंग ऑर्गन है, साफ़ खून पूरे जिस्म को पंप करता है, तो अगर कोई इंसान दाईं जानिब सोएगा तो इंसान का दिल आसानी से खून पंप कर सकेगा बनिस्बत बाईं करवट सोने वाले के। तीसरी चीज़ ये है कि खराटों से बहुत सारे लोग जिनको खराटे लेने की नींद में आदत है, और ये काफ़ी तकलीफ़ दे होती है साथ में सोने वालों के लिए, बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये बात और अपना तजर्बा बयान किया कि अगर कोई इंसान दाहिनी करवट सोए तो खराटों में कमी आने के ज़्यादा इम्कानात हैं। नाज़रीन कराम, इसके अलावा भी यकीनन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब बयान किया तो इसकी कई हिकमतें होंगी। हमने सोना ही है तो क्यों ना अपने आका के तरीके पर सो जाएं, हमने लेटना ही है तो क्यों ना अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर लेट जाएं, कि एक तो हमारा लेटना तो लेटना है, साथ हुजूर के तरीके की वजह से वो इबादत बन जाएगा, और हमारा सारा लेटना भी अल्लाह की बारगाह में इबादत के ज़ुमरे में लिखा जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम का ये सिर्फ लेटना आदत नहीं थी, मैंने आपके सामने अर्ज़ किया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म भी दिया अपने सहाबा को। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, ये हदीस पाक इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया हदीस नंबर 6311, और इमाम मुस्लिम ने इसी हदीस को रिवायत किया इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2710 नंबर पर यह हदीस पाक है। हज़रत बरा बिन आज़िब कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तू अपने सोने की जगह पर आए तो पहले नमाज का सा वज़ू कर लो, फिर दाएं करवट लेट जाओ। हुज़ूर ने फरमाया, इज़ा अतैता मज़जाअका फतवद्दा वुज़ूअका लिस्सलात, ऐसे वज़ू करो जैसे नमाज के लिए वज़ू करते हो लेटने के वक्त, और फिर सुम्मा तजे अला शिक्किकल अयमन,
और फिर अपनी दाएं करवट पर लेट जाओ। ये हुजूर ने तालीम फरमाया। और फरमाया उसके बाद यूँ कहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लमतु इलैका व फव्वदतु अमरी इलैका। आका ने फरमाया कि यूँ अल्लाह से दुआ करो, ए अल्लाह मैंने ख़ुद को तेरे हवाले कर दिया, मेरे मौला करीम मैंने अपना सारा काम तेरे सुपुर्द कर दिया। व अलजअतु ज़हरी इलैका रग़बतन व रहबतन इलैक, और मैंने अपनी कब्र तेरे सहारे पर अटका दी मेरे मालिक। ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक, और कोई मेरा सहारा भाग कर दौड़ कर जाके किसी के पनाह ले लूँ मेरे मौला तेरे सिवा मेरी पनाह कोई नहीं। और फिर कहा कि यूँ कहा करो, अल्लाहुम्मा आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अनज़लता, मेरे मौला मैं ईमान लाता हूँ उस किताब पर जो तूने नाज़िल फरमाई, व बिनबीय्यिकल्लज़ी अरसलता, और तेरे उस रसूल पर ईमान लाता हूँ जिसे तूने मबूस फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुमने ये कलिमात पढ़ लिए, फ़इम मुत्ता मुत्ता अलल फ़ितरा, अगर तुम मरोगे तो फ़ितरत इस्लाम पर मरोगे, यानी मौत इस्लाम पर आ जाएगी और अल्लाह का वो हुक्म पूरा हो जाएगा जो रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह से ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक़ है, और मत मरो मगर इस हाल में मरना कि तुम मुसलमान हो। जो शख्स ये कलिमात पढ़ के सोया और रात में अगर उसे मौत आ गई तो आका ने इरशाद फरमाया वो फ़ितरत इस्लाम पर मरेगा। और हुज़ूर ने फरमाया था, फ़जअलहुन्ना आखिर मा तक़ूल, और तुम अपने दिन का आखिरी कलमा यानी रात को सोने से पहले आखिरी जुमले जो ज़ुबान से निकलें वो यही हों। दोबारा मुझसे सुन लें। आका अलैहिस्सलाम ने क्या सिखाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लमतु इलैका व फव्वदतु अमरी इलैका व अलजअतु ज़हरी इलैका रग़बतन व रहबतन इलैक, ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक, आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अनज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। ये अल्फाज पढ़कर सोने वाला हुजूर गारंटी दे रहे हैं कि वो मरेगा तो इस्लाम पर मरेगा। नाज़रीन किराम, इसी तरह एक हदीस पाक इमाम अबू दाऊद ने इसे रिवायत किया, हदीस सही है, हदीस नंबर 5045 नंबर 5045, और इमाम तिरमिज़ी ने इसको रिवायत किया हदीस नंबर 3398 3398 कि आका जब लेटते थे तो दायां हाथ अपने रुखसार के नीचे रखते और 3 बार ये दुआ फरमाते। वो दुआ भी याद कर लें। आका ने दुआ की, अल्लाहुम्मा किनी अज़ाबका यौम तबअसु इबादका, ऐ अल्लाह मुझे अपने अज़ाब से बचा उस दिन जिस दिन तू अपने बंदों को मबऊस करेगा, दोबारा उठाएगा। ये दुआ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार पढ़ी। नाज़रीन किराम, दुआएँ बहुत ज़्यादा हैं, चंद दुआएँ मैंने आपके सामने रखी, लेकिन मैंने पहली वीडियो में यह अर्ज़ कर दिया था कि जितना आपको याद हो जाए उस पर दवाम इख्तियार कर लें। आखिर में एक बात अर्ज़ कर दूंगा उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हमें ये दुआएं याद नहीं होती तो हम क्या करें, उनके लिए भी एक रास्ता बताऊंगा। एक हदीस पाक सुन लें, इमाम अबू दाऊद ने इसको रिवायत किया, हदीस नंबर 5050 50 नंबर हदीस। इमाम बुखारी ने इसको रवायत किया, हदीस नंबर 6320 6320। इमाम मुस्लिम ने इसे रवायत किया और इमाम मुस्लिम की हदीस नंबर 2714। ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कोई तुम में से लेटने के लिए आए पहले अपने बिस्तर को झाड़े, बिस्मिल्लाह कहे, इसलिए कि वो नहीं जानता कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके बिस्तर पर कौन कौन सी चीज़ आई है। फिर जब लेटने लगे, लियल्तजे अला शिक्किहिल अयमन, तो अपने दाएं करवट पर लेटे। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम बार बार इरशाद फरमाते हैं, दाएं करवट पर लेटे और दुआ करे। कैसे कि बिस्मिका रब्बी, ऐ मेरे रब तेरे नाम के साथ, वदातु जंबी वबिका अरफ़अहु, मेरे मौला मैंने अपनी करवट तेरे ही नाम पर नीचे रखी और तेरे साथ ही मैं उठूँगा। इन अमसकता नफ्सी फ़रहमहा, मेरे मौला अगर तूने मेरी रूह को कब्ज़ कर लिया तो उस पर रहम करना। वइन अरसलतहा फ़हफ़ज़हा, और अगर तूने इसे वापस लौटा दिया, मुझे ज़िंदगी दे दी, तो फिर मेरी रूह की हिफाजत करना। बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादकस सालिहीन,
उस तरह जिस तरह तूने अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाई है। नाज़रीन कराम, ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका था लेटते हुए। कोई चीज़ें और भी आगे आपके सामने रखूँगा, मगर यहाँ एक बहुत बुनियादी चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि लेटने में आका अलैहिस्सलाम का ये पसंदीदा तरीका था कि आका अपना दाहिना हाथ मुबारक अपने दाने रुखसार के नीचे रखते, वरना कोई इंसान अगर सीधा लेटना चाहे, बिल्कुल सीधा चत लेटना, तो वो भी लेट सकता है। सीधे लेटने में सिर्फ एक चीज़ मना की आका अलैहिस्सलाम ने, वो ये कि एक टांग खड़ी करके दूसरी टांग जो उसके ऊपर इंसान रखता है ना, उसको कि एक घुटना खड़ा कर लिया और दूसरी टांग उसके ऊपर रख दी। और जो मुझे चीज़ इसमें समझ आई है वो ये है कि इंसान बेपर्द होता है, चादर पहनते थे या शलवार पहनी हो या पैंट्स पहनी हो, इंसान बहरहाल ये हया के ख़िलाफ़ है ये तरीक़ाकार लेटता हुआ। कोई शख्स देखे तो उसे पसंद नहीं आएगा। इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लेटने के इस तरीके से मना फरमा दिया कि उसका सतर नंगा हो सकता है, पहलू बदल कर भी लेट सकता है। बाईं जानिब लेटना मना नहीं है। उसकी दलील एक हदीस पाक आप यूँ ले लें कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम रात को बुरा ख्वाब देखो तो अपनी बाईं जानिब थूको और 3 बार अल्लाह की पनाह मांगो, और जिस करवट पर लेटे हो उससे करवट दूसरी बदल कर लेट जाओ। यकीनन अगर कोई इंसान दाईं करवट पर लेटा था तो फिर बाईं करवट लेटेगा। मतलब ये हुआ कि बाईं करवट लेटने की भी इजाज़त है। रात को सोते हुए आगाज़ ऐसे करें कि दाईं करवट पर लेट जाएं, दाना हाथ नीचे रख के, फिर रात में करवटें बदलती रहती हैं और करवट बदलने पर भी दुआएं हैं। मैं आका दो जहाँ की वो दुआएं भी आपके सामने रखूँगा। अब आखिर में वो चीज़ आपके सामने रख दूँ जो मैंने कहा था कि मैं आपके सामने बयान करूँगा। नाज़रीन, अगर ये दुआएं अरबी में याद नहीं होती तो बस फिर एक तरीक़ाकार कर लें, इनका तर्जुमा याद करें। जब तक ये तर्जुमा भी याद नहीं होता, एक सादा सा काम है, बावुज़ू होकर सोते लम्हे एक बार अल्लाह के हुज़ूर बैठकर अल्लाह से तन्हाई में बातें कर लें। अल्लाह के हुज़ूर अपने दिल की बातें कर लिया करें, अपने मालिक को याद कर लिया करें, अपने रब से मांग लिया करें, अपने रब से दुआएं किया करें कि अल्लाह अपने दुआएं मांगने वाले बंदों को पसंद फरमाता है। थोड़ा सा वक्त रात के सोते लम्हे में अपने रब के साथ ज़रूर गुजारा करें। कुछ देर अल्लाह के साथ बैठकर बातें कर लें, फिर लेट कर भी मुसलसल अल्लाह से बातें करते रहें। अपने मालिक से अर्ज़ करें, मौला करीम जो मेरी ज़िंदगी गुज़र गई अगर तेरी नाफरमानी में गुज़री है तो मुझे माफ़ करना, और मौला करीम अगर तूने मेरे नसीब में कुछ ज़िंदगी रखी है तो मुझे अपना फर्मा बरदार बनाना। या अल्लाह मुझे इस तरह ज़िंदा रखना कि तेरे पसंदीदा बंदों में रहूं, और मौत आए तो इस तरह आए कि मैं तेरे पसंदीदा बंदों की तरह दुनिया को छोड़ के चला जाऊं। जो जो आपके दिल में आता है अपने मालिक से मोहब्बत की बातें करें, अपने मालिक से अपने दिल के राज खोलें, अपने दिल की बातें करें अपने रब से। अल्लाह सुनने वाला है, इन्नहु समीउन करीबुम मुजीबुद दाअवात। अपने रब से बातें करें, अपने सारे दिन की परेशानियां उसके सामने रखें, अपने दुख किसी के सामने न खोलें। दुनिया में अगर आप लोगों के सामने दुख खोलते हैं तो लोग उल्टा आपको हल्का ले लेते हैं। अगर आप किसी के सामने अपनी गुर्बत का बयान करेंगे, किसी के सामने अपनी औलाद की नाफरमानी की बातें करेंगे, किसी के सामने अपने दुख दर्द बयान करेंगे, दूसरे के सामने आपकी इज़्ज़त कम हो जाएगी। अगर आपने बातें करनी है ना तो अपने मालिक से बातें करें। रात के पिछले लम्हों में अपने कमरे की लाइटें बंद कर लें और अपने रब से बात किया करें। यकीनन जो अपने राज अपने रब के साथ शेयर करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उसके राज महफूज भी रखता है और उसे दुनिया की नज़रों के सामने मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम भी रखता है। अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।